हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, आप वहाँ पे भी जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं इन इंग्लिश। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उस वीडियो पे जाके, उस चैनल पे जाके, उस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर कितने होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्तर है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये जो है मेमोरी लेवल सबसे इजी से स्टार्ट होकर जो लास्ट वाला है रिफ्लेक्टिव लेवल, वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थॉट का यूज़ होता है। और जो मेमोरी लेवल है वो बेसिकली क्या है, मेमोरी पे बेस्ड है, कोई चीज़ को याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे मेमोरी लेवल जो है वो थॉटलेस होती है। थॉटलेस यानी कि यहाँ पे ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करना, यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका यूज़ नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीचर होती हैं वो जो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको अगर टेबल पढ़ने के लिए बोलती हैं, या फिर जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के लिए बोलती हैं, या नंबर्स जैसे 1 2 3 4, या जो हिंदी है क ख ग घ, तो यहाँ पे क्या है, टीचर ने क्या किया, बच्चे को याद करने के लिए बोला और बच्चे ने क्या किया, उसे याद कर लिया। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, या तो उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशंस है, उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा टीचर ने बोला है वैसे बच्चे क्या कर लेंगे, उसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे पूरा जो खेल है वो किसका है, मेमोरी का, याद रखने को, ठीक है। सेकंड जो है वो थोड़ा वो थॉटफुल है, यानी मीडियम है। यहाँ पे जो मेमोरी है उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, समझना भी होता है बच्चों को, यानी कि ये मेमोरी लेवल से थोड़ी ऊंची दर्जे की लेवल होती है। और जो लास्ट लेवल है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, वो अपर थॉटफुल है, यानी यहाँ पे बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन बच्चे को करना होगा, ठीक है। और क्यों है, कैसा है, तो उसके सभी के पीछे जो कारण है वो बच्चे को पता होगा। यानी जैसे कि अगर टीचर बच्चे को कोई चीज़ एक्सप्लेन करती है तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग भी जो बच्चे यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे बच्चे का जो है अपर थॉट लेवल का जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सभी यहाँ पे यूज़ होता है। केवल मेमोरी यानी यहाँ पे बच्चे केवल याद, जो कोई चीज़ को रटेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे का जो कारण है वह भी बच्चे जानेंगे। अब पूरी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में फर्स्ट लेवल यानी जो मेमोरी लेवल है वो क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं मेमोरी लेवल क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल जो है थॉटलेस टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल टीचिंग है, और रिफ्लेक्टिव लेवल अपर थॉटफुल लेवल है। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होती है मेमोरी लेवल, जो कि फर्स्ट लेवल है। सो फ्रेंड्स क्या है कि देखिए मेमोरी लेवल यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर क्या यूज़ करती है, इस स्तर को, इस लेवल को यूज़ करती है, क्योंकि बच्चे जो है अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे छोटे क्लास के, प्राइमरी क्लास के, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों को टीचर क्या बोलेगी कि कुछ टेबल्स याद करने के लिए, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डिक्टेशन, जैसे बच्चे वर्ड जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको वर्ड जो लिखने के लिए अगर टीचर बच्चे को बोलेगी डिक्टेशंस लेती हैं, तो बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, कोई चीज़ को रट लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे याददाश्त शक्ति या जो मेमोरी है उसकी जो है उसका यूज़ होता है। तो यह आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लेवल है टीचिंग का। तो इसका मेन कंसर्न होता है मेमोरी से, कोई चीज़ को याद रखने से, ठीक है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज़ कंसिडर्ड, यानी ये लोवेस्ट लेवल है बेसिकली टीचिंग का। और एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यहाँ पे किसी प्रकार के थॉट्स की कोई क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ नहीं होता है। और इसको लोएस्ट लेवल कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो जो टीचर्स होती हैं
वो क्या करती हैं कि बड़े जो बच्चे होते हैं उनको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाती है उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी क्लियर करती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीचर क्लियर तो नहीं करेगी, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कोई भी चीज़ शुरुआत से सिखानी होती है। जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में हैं, एलकेजी में हैं, तो वहाँ पे टीचर क्या करेगी, उनको ABCD पढ़ाएगी, ठीक है, और हमारा जो नंबर्स हैं वो पढ़ाएगी। तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को क्रैम करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये लोवेस्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे केवल बच्चे क्या करेंगे, केवल जैसा टीचर पढ़ा रही है वैसा बच्चे इसको याद कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, केवल क्रैम करेंगे, यानी कि जो चीज़ है उसको रटेंगे, और जो इन्फॉर्मेशंस है, फार्मूलाज हैं, उसको क्या करेंगे, केवल रट लेंगे। जैसे होता है ना कि अगर टीचर्स बोलती है कि ये फार्मूला याद कर लो, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो बच्चों को नहीं पता, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, केवल उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो द टीचिंग इज़ नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको क्या करना, जैसे का तैसे बच्चे उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। और इसमें जो टीचर है, द रोल ऑफ टीचर इज़ प्रोमिनेंट, और जो यानी बेसिकली ये जो लेवल है यहाँ पे ये टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि जो टीचर बोलेगी बच्चे को, बच्चे वैसे का वैसे ही याद करेंगे। यहाँ पे बच्चे का कोई रोल नहीं, बच्चे सेकेंडरी है, यानी कि फर्स्ट जो टीचर ही इस लेवल में महत्वपूर्ण है। द स्टडी मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड, यानी जो टीचर होती है वो जो स्टडी मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनाइज करती है और प्लान करती है, उसके बाद वो बच्चों को टीच करती है। और बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने जैसा पढ़ाया बच्चे वैसा इसको याद कर लेंगे, यानी रट लेंगे जैसा टीचर ने पढ़ा दिया। अब यह जो थियरी है, जो मेमोरी लेवल है, इसे हर्बाशियन थियरी भी कहते हैं इस लेवल को। आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल, इसे हर्बाशियन ने इसे दिया था, इसलिए हर्बाशियन इसको थियरी भी कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि हर्बाशियन थियरी क्या है, इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि हर्बाशियन थियरी क्या होती है बेसिकली। तो ये इसको हम देख लेते हैं, जैसे प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, यह पांचों जो पॉइंट है मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी मेरे वीडियो पे, जिसका नाम है हर्बाशियन अप्रोच। तो वहाँ पे आ जाके आप देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अब जो मेमोरी लेवल है इसका एडवांटेज क्या है, सबसे फर्स्ट तो है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जो स्लो लर्नर्स होते हैं जो उनके लिए भी, क्योंकि स्लो लर्नर जल्दी से क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए यह जो लेवल है अंडरस्टैंड और जो मेमोरी लेवल है वो यूज़फुल होता है। हेल्पफुल टू चिल्ड्रन फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए भी यह जो मेमोरी लेवल है ये यूज़फुल होता है, क्योंकि क्या होता है जो टीचर्स होती हैं वो प्रीवियस नॉलेज से, जो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है उससे करंट नॉलेज को क्या करती है, जोड़ने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे एक नया कॉन्सेप्ट आसानी से पढ़ते हैं। और द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो हमारा सेकंड लेवल है, उसके पहले का ये लेवल है मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल क्या करता है, बेसिकली एक तरीके से बेस होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर बच्चे कोई चीज़ को पहले मेमोरी यानी याद करें, उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो वहाँ पे बच्चे के लिए यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि मेमोरी लेवल में उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ को मेमोराइज़ कर लिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेमोरी लेवल में अगर टीचर ने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ना सिखाया, ABCD पढ़ना सिखाया, तो उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, वह जो वर्ड्स हैं उसको जोड़ के, जैसे ANT एंट, APPLE एप्पल, इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ उन्होंने मेमोराइज़ किया था, याद किया था, उससे वो आगे बढ़ के अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करेंगे, वह चीज़ को और सेकंड स्टेज में अंडरस्टैंडिंग लेवल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक बेस होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब इसका डिसएडवांटेजेस की अगर हम बातें करें, तो जो हायर क्लासेस जो होते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होती है, क्योंकि बड़े क्लास के बच्चे जो है उनको हर एक चीज़ का एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है।
कि अगर कोई थियरम है, कोई प्रिंसिपल्स है, उसके पीछे का जो कारण है या तो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे जो मेमोरी लेवल है वह बिल्कुल भी बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं होगी। सेकंड है डोमिनेंस ऑफ टीचर। तो यहाँ ये जो है लेवल, मेमोरी लेवल, ये क्या है, टीचर सेंटर्ड होता है। तो ये भी बेसिकली यहाँ पे जो टीचर है वो डोमिनेंट, जो टीचर डोमिनेंस होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ स्टूडेंट्स है वो टोटली इग्नोर्ड होता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ रिकॉल एंड रिटेंशन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है नहीं, एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का नहीं है, केवल टीचर ने जो चीज़ पढ़ा दिया, बच्चे ने वो चीज़ वैसे का जैसे का तैसा बच्चे ने क्या कर लिया, उसको मेमोराइज़ कर लिया, याद कर लिया। तो इसके लिए भी ये भी उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इंटरेक्शन लेवल इज़ लो इन द क्लासरूम। जो इंटरेक्शन लेवल होता है वो भी क्या होता है, लो होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगा। स्टूडेंट, टीचर ने जो चीज़ पढ़ा दिया, बच्चे ने वो चीज़ क्या कर लिया, रट लिया। तो किसी भी प्रकार के जो बच्चे हैं वो बच्चे किसी भी तरह से क्वेश्चन आगे से टीचर से नहीं पूछेंगे, तो इंटरेक्शन की जो है वो कमी होगी। और क्लासरूम मैनेजमेंट जो है, प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासरूम को मैनेज करने में भी दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स डोंट गेट अ चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग। ठीक है, सेल्फ लर्निंग के भी बच्चों के यहाँ पे चांसेस नहीं मिल पाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि मेमोरी लेवल बेसिकली क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। और जो हर्बाशियन की जो ये थियरी है, जिसमें ये 5 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर लिया है ऑलरेडी वीडियो में, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे जाके आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।